नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है आज 16.39% टूटा है। तो एक इसमें एक भयंकर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एंड आप यहाँ पे जो गैप डाउन देख रहे हो, ये जो यू कैन सी ये जो गैप डाउन है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये दोबारा नीचे जा रहा है और ऑलमोस्ट ये इंट्राडे के बेस में 20% टूट चुका है ना। मतलब इंट्राडे में ये स्टॉक आज 20% टूट चुका है। और इसका जो टूटने का कारण ये है कि आईडीएफसी बैंक ने बताया कि उनके जो 519 करोड़ का जो घोटाला उनके एक चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर्स अराउंड 20% ऑन ₹590 करोड़ फ्रॉड एट चंडीगढ़ ब्रांच। तो इसमें यह भी बताया गया कि उनके कुछ एम्प्लॉयज भी इसमें इन्वॉल्व है, तो जिसके उनके 4 एम्प्लॉयज को बैंक ने मतलब सस्पेंड कर दिया है। और ये पता कैसे चला जब मतलब जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है, जब उन्होंने उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें ये पर्टिकुलर अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है ना, और उसमें जो पैसे वो हमें दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दो। तो जब उन्होंने इनका रिक्वेस्ट रिसीव किया तो देखा कि मतलब जो हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिक्वेस्ट किया गया है और जो लेडजर में पैसे, वो दोनों में मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा है। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ 590 करोड़ का इसमें घोटाला है, और जिसमें बैंक के एम्प्लॉयज भी है। और ये हुआ है हरियाणा के चंडीगढ़ ब्रांच में। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये फ्रॉड हुआ है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स में। तो अभी जो बैंक ने एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है, ठीक है ना, जो मतलब फोरेंसिक ऑडिट के लिए मतलब बैंक ने बोला है, दैट इज केपीएमसी, जो कि जो लार्जेस्ट ऑडिटिंग फर्म है। तो 4 लार्जेस्ट ऑडिटिंग फर्म में जिनके नाम होते हैं केपीएमसी, उनको उन्होंने टाई अप किया कि फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए। और इसके चलते हुए ये स्टॉक आज इंट्राडे बेसिस में 20% टूट चुका। और अब आगे क्या है, अभी आगे इसमें द कॉम्पैक्ट विल डिपेंड ऑन फर्दर इंफॉर्मेशन। आगे कैसे कैसे इंफॉर्मेशन आते हैं उसके ऊपर पता चलेगा क्या। और जो क्लेम्स है, वैलिडेशन ऑफ क्लेम्स। तो और इसका आप जो प्रॉफिट आप देखोगे, ये जो क्वार्टर अक्टूबर से लेके जो दिसंबर 25 का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में बैंक ने 503 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और ये फ्रॉड कितने का, ये फ्रॉड है 590 करोड़ का, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फ्रॉड है, ठीक है ना। एक क्वार्टर का पूरा प्रॉफिट ये खा जाएगा यदि ये सच निकलता है। तो इसके चलते हुए मतलब ये स्टॉक में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स आप देख रहे हो, इसका एवरेज वॉल्यूम 27 रहता है, लेकिन आज इसका वॉल्यूम है 565 करोड़, मतलब 270, मतलब 20 गुना, 20 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ये स्टॉक गिर रहा है। क्योंकि सब लोग इसे बेचना चाह रहे हैं, कोई खरीदना नहीं चाह रहा। क्योंकि जब बैंक क्या होता है कि एक ट्रस्ट के ऊपर, एक फेथ और ट्रस्ट के ऊपर चलता है, और जब उस ट्रस्ट को यदि जब ब्रीच हो जाता है, जब वो भरोसा टूट जाता है, तो लोग दौड़ते हैं अपना पैसा लेके भागने के लिए। तो वही आप इस बैंक में देख रहे हो। लेकिन बैंक की तरफ से बताया गया कि भाई हमने मतलब रिजर्व हाई लिक्विडिटी मेंटेन करके रखा है कि कुछ भी ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा होता है। तो इसलिए आप देख रहे हो ये स्टॉक टूट रहा है, क्योंकि लोगों का भरोसा इसमें टूट रहा है। क्योंकि जब भी बैंक में फ्रॉड होता है तो अब ये कितना डीप हमें पता नहीं है। या एक ब्रांच में लिमिटेड है, और ये कितना फैला हुआ, कितना डीप है, कितना लार्ज है, ये पता नहीं है। इसीलिए आपको गिरावट देख रही है। और ये जो लोअर से यहाँ से इसको थोड़ा सा बाइंग तो देखने को मिला हुआ, बट वी कैन नॉट, अभी हम इसे नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, और एक जो खबर निकल के आ रही है, ये तो हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। और एक खबर हमें आ रही है, हिंदुस्तान ऑरिनॉटिकल्स लिमिटेड की तरफ से भी कुछ खबर आ रही है। तो उसको भी एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, AERO एरोनॉटिक्स। हाँ, तो यहाँ पे आज ये जो शेयर है 3% टूटा है। हमें बताया गया कि 3, अभी ये होके 4% टूट गया है, ठीक है ना। तो इसका कारण ये बताया गया कि शेयर्स ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड फेल 4% ऑन मंडे ट्रेड आफ्टर ए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाज लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग रूटीन ट्रेनिंग मिशन प्रॉम्प्टिंग ए फ्लीट वाइड टेक्निकल रिव्यू, ठीक है ना। ये एचएल तो ऐसे ही मतलब कुछ दिनों से एचएल के बुरे दिन ही चल रहे, क्योंकि जो इनका जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट था,
5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब कंपनी बाहर हो गई थी, जिसके बदले प्राइवेट कंपनीज को फाइनलाइज किया गया था। और आज ये बताएगा कि जो इनका जो तेजस 4 है, ये मतलब रूटीन ट्रेनिंग के टाइम में एक गायब ही हो गया, गुम हो गया। तो अभी तो मतलब उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो अभी ये देखना पड़ेगा। बाकी और क्योंकि इन्होंने डिलीवर जो मार्च 26 को इनको ये डिलीवर करना था, उसमें भी काफ़ी डिले हो रहा है। तो इस स्टॉक में आपको आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।